हेलो भाई, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम फिर लेकर आए हैं मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पर्यावरण से संबंधित है, प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है। अगर आप इन सारे क्वेश्चनों को देख लेते हैं तो आपका 4 से 5 क्वेश्चन बन जाएगा, 100% बनेगा। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र। विस्तार से हम लोग आज पढ़ेंगे। अगर विस्तार से पढ़ने के बाद इसी क्वेश्चन में आपका 4 से 5 क्वेश्चन बन जाएगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखेंगे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बनता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हर एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो जैसे फर्स्ट पॉइंट में देखा जाए, करे पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग फर्स्ट पॉइंट में देखिए, करे पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था। यानी करे पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो इसका सही तरह टांसले कई बार एग्जाम में आपका पूछा गया है कि टांसले महोदय जो है पारिस्थितिकी तंत्र जो शब्द था उसका प्रयोग किए थे सर्वप्रथम। और पारिस्थितिकी शब्द पूछा जाएगा। एक देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र होता है और एक पारिस्थितिकी होता है। तो पारिस्थितिकी शब्द अगर पूछेगा तो अर्नेस्ट हेकल को बताएंगे, और पारिस्थितिकी तंत्र पूछेगा तो एजी टांसले को बताएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है गहन पारिस्थितिकी। गहन पारिस्थितिकी देखिए, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि गहन पारिस्थितिकी के जनक पूछ रहा है। तो अर्निस्ट नीस कहीं कहीं नेस भी होता है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि गहन पारिस्थितिकी के जनक कौन है। अर्निस्ट नीस है। नेक्स्ट है भारतीय पारिस्थितिकी के जनक। अगर जनक पूछेगा तो प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को बताएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। अब कह रहा है, अब आगे देखिए, जो जो इम्पोर्टेंट है उसको हम बता दे रहे हैं आपको, जो एग्जाम में पूछा जाता है। फिर यहाँ पे देखिए, कर पर्यावरण के भौतिक और एवं अजैविक घटक, यानी भौतिक या अजैविक घटक दोनों एक ही होता है। अजैविक घटक आपका पूछता है, एक जैविक घटक पूछता है। अगर अजैविक घटक पूछेगा तो क्या बताएंगे। अजैविक में आपका आता है वायु, जल, मृदा, खनिज, अकार्बनिक तत्व, फास्फोरस आदि। कार्बनिक तत्व, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, ये सब क्या है, अजैविक संगठक है। या अजैविक पूछ सकता है, या तो इसी को घुमा करके भौतिक पूछ सकता है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। अगर जैविक पूछेगा तो सिंपल सी बात है कि जैविक मतलब जिसमें जीव पाया जाता है, यानी पेड़ पौधे एवं जीव जंतु, ये जैविक घटक में आते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आप लोग लाइक कर देंगे। अब देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कौन कौन से हैं। तब पारिस्थितिकी के 2 घटक होते हैं, एक होता है जैविक और एक होता है अजैविक। और जैविक में अभी बताएं कि जिसमें जीव पाया जाता है उसे जैविक बोला जाता है, और जिसमें जीव नहीं पाया जाता है उसे अजैविक बोला जाता है। जैसे जैविक में 3 घटक आते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक में आता है आपका शैवाल, पेड़ पौधे। उपभोक्ता में आता है जीव जंतु एवं मनुष्य, और अपघटक में आता है कवक और जीवाणु। इसको ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि अजैविक घटक के 3 प्रकार होते हैं। एक कार्बनिक होता है, एक होता है अकार्बनिक, और एक होता है भौतिक। अब देखिए, कार्बनिक, अकार्बनिक, भौतिक। कार्बनिक में आता है प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ह्यूमस, यूरिया। और अकार्बनिक में आता है मिट्टी, चट्टान, खनिज। और भौतिक में आता है आपका, अभी बताए हैं, वायु, आर्द्रता, तापमान, प्रकाश, वायुमंडलीय दबाव। चलिए नेक्स्ट है, देखिए ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि प्रकृति का मेहतर यानी सफाई कर्मी। प्रकृति का मेहतर या सफाई कर्मी किसे बोला जाता है। तो आपका जीवाणु भी दे सकता है, कवक भी दे सकता है, अपघटक भी दे सकता है। यानी अपघटक में जीवाणु कवक दोनों आते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि प्रकृति का मेहतर अगर पूछेगा या सफाई कर्मी पूछेगा
तो आप जीवाणु बताएंगे या तो कवक बताएंगे। नेक्स्ट करें पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत क्या है, तो सूर्य, सभी को पता है। देखिए कितनी बार पूछा गया, यूपी टेट, हरियाणा टेट, बी टेट, कितना बार पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है उत्पादक, और उत्पादक में क्या क्या आते हैं, हरे पौधे, शैवाल आते हैं। उपभोक्ता में आता है आपका जीव जंतु मनुष्य, और अपघटक में भी बताए हैं जीवाणु और कवक। इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। अब देखिए यहाँ पे दिया गया प्रकृति द्वारा निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र, यानी प्रकृति के द्वारा जो पारिस्थितिकी तंत्र कौन कौन से हैं, नदी है, तालाब है, झील, घास के मैदान, वन। और एक होता है कृत्रिम, एक होता है प्राकृतिक, एक होता है कृत्रिम। कृत्रिम में आप सभी लोग जानते हैं धान का खेत हो गया, बागीचा हो गया, एक्वेरियम हो गया आदि। इसके बाद आगे देखेंगे हम लोग, आगे का रहा पारिस्थितिकी तंत्र है। एक पारिस्थितिकी होता है जो अभी बताए अन्न सेकल, इसका प्रयोग किया था सर्वप्रथम। और पारिस्थितिकी तंत्र पूछेगा तो एजी टांसले। और पारिस्थितिकी तंत्र में देखिए कौन कौन से घटक आते हैं, कितने प्रकार होते हैं। और पारिस्थितिकी तंत्र में 2 प्रकार हैं, प्राकृतिक परितंत्र और कृत्रिम या मानव परितंत्र। प्राकृतिक में आता है घास का मैदान, वन, नदियाँ, झील, सागर। और कृत्रिम में आता है पार्क, बगीचा, कृत्रिम झील, एक्वेरियम। ये सब कृत्रिम में आता है या तो मानव निर्मित, इसी को बोला जाता है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है प्राकृतिक परितंत्र 2 प्रकार के होते हैं, स्थलीय परितंत्र, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। स्थलीय में आता है घास का मैदान, वन, जंगल, और जलीय में आता है नदियाँ, तालाब, झील, सागर। और देखिए ये भी क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है एग्जाम में कि सबसे अस्थायी परितंत्र कौन होता है, तो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना बार पूछा गया है। सबसे अस्थायी परितंत्र होता है आपका समुद्र या महासागर। एक क्वेश्चन ये बनता है कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है। आपका ऑप्शन दिया रहेगा एक दिशीय, बहुदिशीय, ऐसे ऑप्शन रहेगा। तो आपको लोग क्या बताएंगे, खाद्य श्रृंखला अगर पूछेगा तो एक दिशीय, और खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह पूछेगा तो बहुदिशीय।